हम देखते हैं गोकू डीमन किंग के प्लेनेट पे आ चुका था और वो उसकी तलाश में लग जाता है। गोकू को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने में उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन गोकू बिना इसकी परवाह किए उस डीमन से फाइट करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन और ब्रोली भी एक प्लेनेट पे आ चुके थे जहां उसे कुछ डीमन मरे हुए दिखाई देते हैं। और ये वही प्लेनेट होता है जहां पर गोकू पहले था और उसने 3 डीमन को मारा था। गॉन ये देखकर कहता है, आखिर यहाँ पर इन्हें किसने मारा, क्या इन्होंने आपस में फाइट की है? पर जिस तरह ये मरे पड़े हैं इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें मारने वाला कोई और है। रोली कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। कौन कहता है, तुमने सही कहा, यहाँ से जल्दी चलो, यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। ये कहते ही वो दोनों फौरन वहाँ से निकल पड़ते हैं और अचानक से वो प्लेनेट तबाह हो जाता है। रोली कहता है, ये क्या था, आखिर ये किसने किया? कौन कहता है, ये सब यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ से निकलो वरना यहाँ पर काफ़ी सारे डीमन आ जाएंगे। जिसने इन डीमन को मारा था वो उसे ढूंढकर ख़त्म कर देंगे, और अगर गलती से उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बेहतर होगा हम यहाँ से चले जाएं। ये कहने के बाद वो दूसरे प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। तभी ब्रोली की नज़र एक भयानक प्लेनेट की तरफ पड़ती है। ब्रोली कहता, आखिर वो कैसी जगह है, वहाँ की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आखिर प्लेनेट के अंदर से ऐसी एनर्जी कैसे आ सकती है? इस पर कौन कहता है, वो यहाँ के डीमन किंग का प्लेनेट है और वहाँ जाने की गलती भी मत करना। उस प्लेनेट से उसी की ही एनर्जी आ रही है। जब तक हम यहाँ के सारे डीमन को ख़त्म नहीं कर देते उससे लड़ना बेकार है। शुरुआत हमें छोटे डीमन से करना चाहिए ताकि हमें उन्हें मारते हुए ताकतवर बन सके। हम जितने छोटे डीमन को मारेंगे हमें उतने ही बड़े डीमन को मारने का तरीका मालूम होगा, और इससे हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। ब्रोली कहते हैं, तुमने सही कहा, इससे हमारी कसरत भी हो जाएगी। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ आखिर डीमन कितने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, मैं अपनी ताकत उनके ऊपर आजमा सकता हूँ या नहीं। कौन कहता है, तुम्हें जल्दी डीमन की पावर का अंदाज़ा हो जाएगा, चिंता मत करो, बस देखते जाओ। वन ये कह ही रहा होता है कि उन्हें एक की एनर्जी महसूस होती है। कौन कहता है, चलो हमारा शिकार मिल गया, चलो इससे ही शुरुआत करते हैं। इस पर ब्रोली कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन फाइट पहले मैं करूँगा। कौन कहता है, ठीक है। ये कहने के बाद वो उसकी एनर्जी की तरफ बहुत तेज़ी से चले जाते हैं। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो अब होश में आ चुका था और वो अपने सामने ग्रैंडपा को देखता है। वेजिटा कहता है, आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं इनसे हार गया था? मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, क्या इन्होंने ही मुझे ठीक किया? आखिर कैसे, ये कैसे हो सकता है? मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं इस बूढ़े से हार गया। वेजिटा की बात सुनकर ग्रैंडपा भी उठ जाते हैं और कहते हैं, तुम होश में आ गए, तुमने अपना नाम क्या बताया था? प्रिंस वेजिटा, तो बताओ अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वेजिटा कहते, क्या तुमने मुझे ठीक किया, लेकिन क्यों? तुमने मुझे ख़त्म क्यों नहीं किया, जैसे कि तुमने क्या खराब को मारा था? इस पर ग्रैंडपा कहते, मैंने किसी को नहीं मारा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो उसे ट्रेनिंग दी थी ताकि वो ताकतवर बन सके और डीमन का मुकाबला कर सके। वेजिटा कहता, क्या आपने उसे ट्रेनिंग दी थी डीमन को मारने के लिए? और आप तो खुद ही एक डीमन हो। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, लेकिन मैं वैसा डीमन नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। वेजिटा कहता, फिर अब कैसे डीमन है? इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, हम बस नाम के डीमन हैं जिसका शिकार डीमन ही करते हैं, अगर वो हमें देख लेते हैं तो मार देते हैं। ये सुनकर वेजिटा चौंक जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि हम उनके मुकाबले कमज़ोर होते हैं, इसीलिए हमें छुपकर रहना पड़ता है। लेकिन उन डीमन ने हमारे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया। बस मैं और मेरा पोता बचा हुआ है, बाकी सब मारे गए। वेजिटा ये सुनकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं उस डीमन से लड़ना चाहूँगा, मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो कितने ताकतवर होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, उसके लिए तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, इतनी ताकत उन्हें हराने के लिए काफ़ी नहीं है। वेजिटा कहता, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे ट्रेनिंग लूँगा, मुझे वो सब सिखाइए जो आपने क्या करोड़ को सिखाया था, ताकि मैं और ज़्यादा ताकतवर बन सकूँ और उन डीमन का मुकाबला कर सकूँ। ग्रैंडपा कहता है, क्या तुम मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो? इस पर वेजिटा कहता, हाँ बस आप मना मत कीजिएगा। इस पर ग्रैंडपा कहते, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, पर बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस पर वेजिटा कहते, क्या?
ग्रैंडपा कहते तुम्हें उस ड्रैगन बॉल के बारे में बताना होगा जिसकी तुम बातें कर रहे थे। वेजिटा कहता उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। ग्रैंडपा कहते वो मुझ पर छोड़ दो। वेजिटा कहते ठीक है, आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए, मैं आपको उस ड्रैगन बॉल के बारे में बताऊंगा। ग्रैंडपा कहते ठीक है। ये कहने के बाद वो वेजिटा को ट्रेन करने लगते हैं। इसके बाद हम फ्रीजा को देखते हैं जो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था। वो कहता है आखिर वो बंदर इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। उस कमीने के पास एंजल पावर थी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसने 2-2 3-3 गॉडों को अकेला संभाल रखा था। वो देखने में नामुमकिन लग रहा था। उन गॉड्स का चेहरा देखने के लायक था। उनकी चेहरे की पत्ती गायब थी। अगर लॉर्ड बीरस वहाँ पर नहीं होते तो वो कमीना सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक बार में ख़त्म कर सकता था। अगर इस पावर के साथ मैं उससे लड़ता तो शायद वो मुझे भी मार देता। शायद नहीं, पक्का मैं उसके सामने टिक नहीं पाता। आखिर उसके पास इतनी पावर कैसे आई? आखिर वो बंदर इतना ताकतवर कैसे हो गया? मैं उसे हराने के लिए कुछ भी करूँगा। मुझे अपनी पावर की सारी लिमिट को हटानी होगी। ये कहने के बाद फ्रीजा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की वजह से उसके अंदर से ब्लैक पावर रिलीज होने लगती है। फ्रीजा कहता है ये डार्क पावर तो कमाल की है, लेकिन मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना है। ये कहने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है और अपनी पावर को लगातार बढ़ाता रहता है। फ्रीजा की बात से ऐसा लग रहा था कि जब ब्रोली उन सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मुकाबला कर रहा था तो फ्रीजा वहीं पर था और वो ब्रोली को देख रहा था और उसे उसकी पावर का अंदाजा हो चुका था। इसके बाद हम बुल्मा को देखते हैं जो क्रिलिन से बात कर रही थी। वो कहती है आखिर वेजिटा कहाँ चला गया? काफ़ी समय बीत चुका है, वो अभी तक वापस नहीं आया, मुझे उसकी चिंता हो रही है। क्रिलिन कहता है बुल्मा तुम इसकी चिंता मत करो, वेजिटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो सारी मुसीबतों का सामना कर सकता है। बस वो एक ज़रूरी काम से बाहर गया है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, तुम इसकी चिंता करना बंद कर दो। क्या तुमने टूर्नामेंट के बारे में सुना है? चलो उसे देखने चलते हैं। उसे देखने के बाद तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसमें काफ़ी सारे वॉरियर फाइट करने आ रहे हैं, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये टूर्नामेंट पहले से बहुत अलग है, इसमें बहुत मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। अगर वेजिटा यहाँ होता तो वो टूर्नामेंट जरूर जीत जाता, पर वो यहाँ नहीं है और इसका फ़ायदा मैं उठाऊँगा। उस टूर्नामेंट को मैं ही जीतूँगा। बुल्मा कहती है इतना घमंड अच्छी बात नहीं है क्रिलिन, हो सकता है वहाँ तुमसे भी पावरफुल लोग हों, इसलिए बेहतर होगा तुम और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करो और अपनी पावर को बढ़ाओ ताकि तुम वो टूर्नामेंट जीत सको। बात करने से ही टूर्नामेंट नहीं जीता जाता है, इसीलिए जाओ ट्रेनिंग करो। मैंने तुम जैसों के लिए एक ट्रेनिंग रूम बनाया है, जाओ उसका इस्तेमाल करो और अपनी पावर को बढ़ाओ। क्रिलिन कहता है बुल्मा तुम तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो बुल्मा के ट्रेनिंग रूम में जाता है। वहाँ जाते ही उसकी हालत ख़राब होने लगती है। क्रिलिन कहते हैं आखिर ये कैसी जगह है? ये तो जहन्नम है, मैं तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। यहाँ की ग्रेविटी हद से ज़्यादा है, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग तो क्या एक पल के लिए रुक भी नहीं सकता हूँ। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करनी, ये बेकार जगह है। बुल्मा कहते तुमने क्या कहा? तुमने इस जगह को बेकार कहा, चुपचाप से ट्रेनिंग करो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्रिलिन कहता है बुल्मा तुम तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई, लगता है तुम मुझे ये टूर्नामेंट जितवा कर ही मानोगे। अभी इस टूर्नामेंट में एक हफ्ता बाकी है, ठीक है मैं जब तक थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर लेता हूँ। क्या तुम यहाँ की ग्रेविटी थोड़ा कम कर सकती हो? मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। बुल्मा कहते हाँ मैं इसे कम कर देती हूँ, वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा था इसलिए उसने ग्रेविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे, इसीलिए चिंता मत करो, मैं इस ग्रेविटी को थोड़ा कम कर देती हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ की ग्रेविटी को कम कर देती है और टेम्परेचर को भी। इसके बाद क्रिलिन वहाँ ट्रेनिंग करने लग जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो स्टीमन किंग के प्लेनेट पे घूम रहा था और अचानक से उसके सामने एक शख्स आ जाता है। गोकू से देखकर कहता था तुम ही यहाँ के डीमन किंग लगते हो। ये सुनकर वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है नहीं मैं यहाँ का डीमन किंग नहीं हूँ बेवकूफ़, मैं तो बस उनका एक खास वॉरियर हूँ। डीमन किंग ने तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर भेजा है, उन्हें तुम्हारे आने का पता चल गया है इसलिए तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे।